क्या कुछ डिमांड आपने की है, क्या ज्ञापन दिया है? हमने सारी बातें रखी हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब को, और हमने कहा है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाए, जैसा कि उत्तराखंड में अभी हुए हैं। और एक्ट आपको अलाउ करता है, एक्ट कहता है ईवीएम जिस पर तरह तरह के प्रश्न इस समय उठे हुए हैं, सारे देश में भी, हमारे प्रदेश में भी केस चले हुए हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। और ईवीएम की विश्वसनीयता इस समय संदेह के घेरे में है। इसलिए जब आपके पास में ऑप्शन है बैलेट पेपर से कराने का, और उत्तराखंड में भी हुआ है, तो यहाँ पर आप जो चुनाव बैलेट पेपर से कराएं। और दूसरा हमने कहा है कि भी एक साथ में आपने अनाउंस करके और 2 तारीख को चुनाव करा रहे हैं और 12 तारीख को आप काउंटिंग कर रहे हैं। अभी तक जितने भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं सेम डे काउंटिंग होती रही है, तो 2 तारीख से और 12-10 दिन का क्या औचित्य है? अब 2 तारीख को कर रहे हैं, एक पानीपत में 9 तारीख को है। इससे तो ये बेटर था कि आप सारे ही इलेक्शन 9 तारीख को करा देते, उसमें क्या दिक्कत है? जब 12 को आपने काउंटिंग करनी है तो सारे 9 को करा देते। और चाहिए तो ये था कि सेम डे करें और बैलेट पेपर से करें। एससीज की जो रिजर्वेशन है उसमें पूरी तरह से उनके साथ भेदभाव बरता गया है और कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। क्योंकि जो एससी की जो रिजर्वेशन है, मैंने बताया कि वे गुड़गांव में जब 25 वार्ड थे जब भी 3 रिजर्व, जब 35 वार्ड थे तब भी 3 रिजर्व, अब 40 वार्ड हैं अब भी 3 ही रिजर्व हैं। तो ये एक साथ में जो एससी को जो रिप्रेजेंटेशन देना था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये 2011 के पॉपुलेशन का आधार मान रहे हैं, अब 2025 चल रहा है, 14 साल हो गए। और पीपीपी यही बीमारी, ये परमानेंट परेशानी पत्र है, जो ये पीपीपी को ही माध्यम से एससी और बीसी के इन्होंने अपने आप ही अपनी मर्जी से जो रिजर्वेशन जो तय की है वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। एससीज को उसमें पूरी तरह से रिजर्वेशन, प्रॉपर रिजर्वेशन उसमें दिया जाए। तो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये कहा है साहब ने कि हम इसको देखेंगे, जो आपने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है इसको हम एग्जामिन करके जो इसमें हो सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से हम अभी संतुष्ट नहीं हैं उनके जवाब से, कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट के प्रेशर में ही सारी 2-2.5 साल बातें से हैं। चुनाव नहीं करवाए और आप ये देखें कि फरीदाबाद के चुनाव तो मार्च 2022 से ड्यू हैं, अब फरवरी 2025 चल रहा है, 2 साल 11 महीने हो गए। गुड़गांव में को 2.5 साल हो गए, वही थानेसर का, सिरसा का 3.25 साल, 3.25 साल। इतने दिनों से जो इलेक्शन ड्यू थे वो नहीं कराए गए, और अब जो है 10-10 दिन का गैप दे रहे हैं। सर, जब इतने सालों से इलेक्शन ड्यू थे तो कोई पहले मुलाकात कर लेते, कोई ज्ञापन दे देते। बहुत कितनी बार रिजर्वेशन वाली बात अभी आपने करी, ये भी कई दिन पहले कोई बात कर लेते। एक साल से रिप्रेजेंटेशन दी तो जाए। अभी थोड़ी ना। इतने इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। कितनी इलेक्शन बार दे कमीशन चुके में भी आ हैं, चुकी हैं। और यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे चुके हैं, आई हैं सारे, असेंबली में भी और उठाया गया। असेंबली में भी उठे हैं। लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, और खास करके एससीज के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है, और यही कारण है कि उनको रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं दिया जा रहा। तो उसकी भी हमने बात की। और फिर मेन है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से क्या क्यों आपत्ति है? बैलेट पेपर जब एक्ट में प्रोविज़न है कि भाई बैलेट पेपर से कराया जा सकता है, और उत्तराखंड में हुए हैं अभी चुनाव, तो ये फिर ईवीएम से जो पहले उस पर संदेह के घेरे हैं, तो उसको हमने सारी बात कही है। सर, अब देखते हैं क्या एक्शन लेता है स्टेट इलेक्शन आज कमीशन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है सर कि कांग्रेस संभावित हार को देखते हुए
चुनाव से भाग रही है, इसलिए बैलेट पेपर का बहाना कांग्रेस बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा है। उत्तराखंड में क्यों कराया उन्होंने? ऑप्शन डालो, क्यों ऑप्शन दियो ये? नहीं, हम क्या और भाग वो रहे हैं, वो तो option- करवाना ही नहीं चाह रहे, हम जो तो कह रहे हैं जो करवाओ स्टेट चुनाव। इलेक्शन कमीशन को पहले तो वैसे ही उनको बिल्कुल कोई पावर दे नहीं रखी, लेकिन ये एक्ट में पावर है, ये ऑप्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करा सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्यों प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? क्यों नहीं होता? और सर, जो आप लोगों ने आवेदन मांगे थे, अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं? आ रहे हैं अभी, कल शाम तक आवेदन आएंगे, उसके बाद में परसों हमारे पास पहुंचेंगे। कल शाम तक का तो हमने समय दे रखा है, तो सभी जिलों में मीटिंगें चल रही हैं और जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके एप्लीकेशन ली जा रही हैं। सर, बड़ी बैठक दिल्ली में होनी, जिसके बाद आप लोग किसको अनाउंसमेंट करें? नहीं होगा, अभी बता देंगे आपको, जो भी होगा। पहले एप्लीकेशन आने दो, और जब पूरा उस पर आगे जो कार्रवाई करेंगे उसके बारे में आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो सर, यही मान के चले कि सिर्फ नगर निगम सिंबल पर, परिषद और पालिका सिंबल पर नहीं, यही माने अभी तक सर? परिषद का चेयरमैन भी सिंबल पर, परिषद के चेयरमैन, और नगर पालिका का कोई सिंबल पर नहीं होगा ठीक है सर। हमारी तरफ से, ना अध्यक्ष का ना ही पार्षदों का, क्योंकि भाईचारे का छोटा इलेक्शन है। ठीक है सर। वो एवरेज 1000 वोटों का एक वार्ड है, जिसमें से 700-800 से ज़्यादा वोट पोल नहीं होती। उसमें 4-5 कैंडिडेट होते हैं, 200-300 वोट लेकर के जीत जाता है, तो वो तो अपने घर परिवार का, कुनबे का वो ऐसा इलेक्शन होता है, इसलिए उसमें कोई नहीं था। परिषद का चेयरमैन हम सिंबल पर लड़ाएंगे, और जो परिषद के जो पार्षद हैं वो लोकल लीडरशिप जैसा तय करेगी, वो उनको कहेंगे तो हम सिंबल दे देंगे, नहीं तो कोई नहीं। और मेयर दोनों लड़ेंगे। मेयर और पार्षद दोनों। ठीक है, ओके।